पुलिस की 100 टीमें 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे की तलाश कर रही हैं। विकास दुबे की मदद करने के आरोपी पुलिसकर्मियों पर भी गाज गिरनी शुरू हो गई। लेकिन न्यूज़ 18 इंडिया की तफ्तीश में पता चला कि पुलिस की कार्रवाई के बारे में उसे जानकारी पहले ही दे दी गई थी। यही नहीं, एक साजिश के तहत 2 जुलाई की रात को बिकरू गांव की बिजली भी काट दी गई थी, जबकि पुलिस और विकास दुबे के इस मुठभेड़ गठजोड़ के बारे में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा को पहले से ही ये जानकारी थी। उन्होंने इस बाबत एक चिट्ठी भी लिखी थी, जिसका मजमून आज चर्चा का विषय बना हुआ है। वहाँ से एक नंबर आया था। अच्छा, ये चौवे फुट से हाँ, कि थाने से मैं बोल रहा हूँ बत्ती बिकरू काट दो। कोई हादसा हो गया है तो वहाँ की लाइन बंद कर दो। अब इस नंबर से हमसे बात हुई चौवे पर बिजली घर में, वो दरोगा जी का नंबर था। विकास दुबे अपने 8 से 10 साथियों के साथ यहां पर आया और उसने संतोष शुक्ल के ऊपर फायरिंग करनी शुरू कर दी। खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड थे। उसकी मौत हो गई। हाँ, 2 से 3 गोलियां और ताबड़तोड़ विकास दुबे ने उन्हें मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई। उसमें तुम्हारा भी नाम है? हाँ, उसमें हमारा नाम खड़ियानी के रूप में 120 तो। खुफिया कैमरे पर कानपुर कांड का सच। न्यूज़ 18 इंडिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। गुनाह की दुनिया में शिवली के डॉन का सिक्का चलता था। कानपुर शहर और उसके आसपास के इलाकों में विकास दुबे के नाम से लोग खौफ खाते थे। लूट, रंगदारी और हत्या जैसे अपराध विकास दुबे की पहचान थे। बिना उसकी इजाजत के बिकरू गांव के लोग तो कुएं से पानी भी नहीं पी सकते थे। विकास दुबे के बुलेट गैंग की दहशत से लोग थर थर कांपा करते थे। राजनीतिक दलों से कनेक्शन उसकी ताकत थी, तो उसी ताकत के नशे में चूर कानपुर के इस कुख्यात अपराधी ने अपने गुर्गों के साथ मिलकर उस जुर्म को अंजाम दिया, जिसकी चर्चा आज पूरे देश में हो रही है। आठ पुलिस वालों को शहीद कर विकास दुबे फरार हो गए। हालांकि पुलिस शिद्दत से उसकी तलाश कर रही है। जगह जगह उसके पोस्टर चस्पा कर दिए गए। उसके किले नुमा मकान की दीवारें ढहा दी गई हैं। उसके अड्डे से भारी मात्रा में हथियार बरामद किए गए। यही नहीं, उत्तर प्रदेश पुलिस उस विभीषण का कच्चा चिट्ठा खोलने में भी जुटी है, जिसकी मुखबिरी की वजह से 8 पुलिस वालों की जान चली गई और 7 गंभीर रूप से जख्मी हो गए। पुलिस की पड़ताल जारी है और मुखबिरी के शक में 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड भी कर दिया गया है। लेकिन न्यूज़ 18 की तफ्तीश में ये पता चल पाया है कि इस मामले में पुलिस की भूमिका वाकई संदेह के घेरे में है। हमारी तफ्तीश में पता चला कि 2 जुलाई की रात को कानपुर के बिकरू गांव में जानबूझकर बिजली काटी गई थी और बिजली काटने का आदेश चौबेपुर थाने से ही गया था। शिवली का यही वो विद्युत केंद्र है जहां से बिकरू गांव में बिजली की सप्लाई होती है। 2 जुलाई यानी गुरुवार की रात विकास दुबे के गांव बिकरू में बिजली यहीं से काटी गई थी, इसलिए ताकि पुलिस को घेरा जा सके और अंधेरे का फायदा उठाकर विकास दुबे आसानी से रफू चक्कर हो सके। लेकिन सवाल ये कि बिजली किसके आदेश पर काटी गई। हमने खुफिया कैमरे पर शिवली विद्युत केंद्र में मौजूद कर्मचारियों से बातचीत की तो इस राज से पर्दा उठ गया। वो ये थाने से आए। आओ, चलो थाने चलो, वहीं से आए। बात हुआ भाई साहब ने, नहीं बैठेंगे नहीं, साहब ने पूछा कुछ चीज, वही पूछ के मैं जाना है जल्दी। कोरोना चल रहा, बैठेंगे। ये बताओ, ये मोनू जो था, ये लाइनमैन था, क्या था यार? लाइनमैन है, लाइनमैन प्राइवेट लाइनमैन है, प्राइवेट लाइन सब प्राइवेट। बिजली से नहीं काटी थी रात में? बिजली वहाँ से एक नंबर आया था। अच्छा, ये चौवे फुट से हाँ, कि थाने से मैं बोल रहा हूँ बत्ती बिकरू काट दो। अच्छा, ये बात है, नंबर तो उसका लिखा है।
है दरोगा का नंबर है, देखो काम नंबर लिखे वो दया है उनका वो नहीं वो तो दिया है आपको, तो बताया नहीं उसने पुलिसकर्मी कौन था, क्या नाम था? अखिलेश जाने कुछ ऐसे कुछ नाम क्या नाम था? अखिलेश नहीं डिप्टी था, वो था मोनू था प्लस जय साहब भाई 32 साल का है, बंद रहा है, मतलब ये है। तो चौबेपुर से फोन आया था, क्या बोले थे फोन पे? चौबेपुर से फोन आया था ये कि विक्रम कोई हादसा हो गया है, तो वहाँ की लाइन बंद कर दो। अब इस नंबर से हमसे बात भाई चौबेपुर बिजली घर में वो दरोगा जी का नंबर था चौबेपुर में, चौबेपुर वो नंबर फिर यहाँ डाला वो। तो अच्छा आपको पुलिस ने पूछा तो आपने बताया कि ये तो पुलिस ने इनसे आदेश किया था? चलो विजय तबाही तो हमने छोड़े गए और गाड़ी से छोड़े गए। अच्छा हमें रात में खुद ही ले लिया गया, तब तो बड़े लखनऊ जितने कौन साहब थे बड़े वाले सबसे बड़े, तब तो उनने छोड़ा रहा है भाई आप लोग बैठिए, कोई जब कोई बात नहीं। कितनी देर रहे थे पुलिस के पास? अब सवाल ये कि चौबेपुर के थानाध्यक्ष हैं कौन, तो आपको बता दें कि इनका नाम विनय कुमार तिवारी है, जो फिलहाल निलंबित कर दिए गए हैं। पुलिस को शक है कि विनय तिवारी ने ही गैंगस्टर विकास दुबे को उसके घर में रेड की सूचना दी। पुलिस का शक कितना वाजिब है ये तो तफ्तीश के बाद पता चलेगा, लेकिन चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी पर विकास दुबे की मदद के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। गौर से देखिए ये चिट्ठी बिल्हौर के शहीद सीओ देवेंद्र मिश्र ने करीब 4 महीने पहले कानपुर के तत्कालीन एसपी अनंत देव को लिखी थी, जो फिलहाल डीआईजी एसटीएफ के पद पर कार्यरत हैं और कानपुर कांड की जांच कर रहे हैं। इस चिट्ठी में 2 नाम हैं, गैंगस्टर विकास दुबे और चौबेपुर के थानाध्यक्ष विनय तिवारी का। चिट्ठी में लिखा है कि ऐसे दबंग कुख्यात अपराधी के विरुद्ध थानाध्यक्ष द्वारा सहानुभूति बरतना व अब तक कार्रवाई न कराना श्री विनय कुमार तिवारी की सत्यनिष्ठा पूर्णतः संदिग्ध है। अन्य माध्यम से भी जानकारी हुई है कि श्री विनय कुमार तिवारी का पूर्व से विकास दुबे के पास आना जाना व वार्ता करना बना हुआ था। यदि थानाध्यक्ष ने अपनी कार्य प्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है। थानाध्यक्ष श्री विनय कुमार तिवारी के विरुद्ध उपरोक्त अभियोग में 386 धारा हटवाने व अब तक कोई भी कार्रवाई न कराने के संबंध में कार्रवाई किए जाने की संस्तुति की जाती है। इस संबंध में मेरे द्वारा जांच किया गया है। प्रिलिमिनरी जो जांच में ये निकल के आया है, सीओ बिल्हौर के ऑफिस, एसपी रूरल के ऑफिस एवं एसएसपी की कॉन्फिडेंशियल एवं जो क्लरिकल ऑफिस जिसमें जो दंड बाबू के ऑफिस सब में चेक कराया गया है। इनमें से रिसीविंग एवं डिस्पैच रजिस्टर, इन दोनों में ना तो इस चिट्ठी के संबंध में कोई उल्लेख है, ना तो 14 तारीख को एसओ के खिलाफ कोई अन्य रिपोर्ट रिसीव हुआ है। इस संबंध में कोई उल्लेख नहीं है, ना कोई इस संबंध में कोई फाइल यहाँ पे पाया गया। एसएसपी दिनेश कुमार भले ही सीओ देवेंद्र मिश्र की चिट्ठी न मिलने की बात कर रहे हो, लेकिन अब भी इस चिट्ठी और इसमें किए गए दावों की पड़ताल की जा रही है। देवेंद्र मिश्र के परिवार से मुलाकात करने पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने इस चिट्ठी के जरिए गंभीर सवाल उठाए हैं, जबकि शहीद देवेंद्र मिश्र का परिवार भी किसी बड़ी साजिश का शक जता रहा है। यदि थानाध्यक्ष ने अपने कार्य प्रणाली में परिवर्तन न किया तो गंभीर घटना घटित हो सकती है, जो हो गई है। ये मार्च में बता दिया गया था उच्च अधिकारियों को। अब इससे ज्यादा और प्रमाण क्या होगा? सीओ खुद कह रहा है कि मेरे नीचे के एसएचओ भ्रष्ट हैं और अपराधियों से मिले हुए हैं, और अभी भी एसटीएफ 3 दिन से सिर्फ पूछताछ कर रही है इनको बजाय अरेस्ट करने की, और इनके विरुद्ध धाराएं लगाने की 302। ये सुनियोजित हत्याकांड है, ये कोई ऐसा नहीं हुआ कि अचानक हादसा हुआ है। किस तरीके से उन्होंने मार्च के महीने में पूरी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी है और ये बताया है कि गंभीर घटना उनके साथ घटित हो सकती है। ये बताया है कि उस विकास दुबे दुर्दांत अपराधी के ऊपर 150 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, हत्या के, लूट के, तमाम अपराध के, और साफ तौर पे उन्होंने बताया है कि थाने का एसओ उसके साथ मिला हुआ था। विनय तिवारी जिसका नाम है, थानाध्यक्ष जो वहां का था, वो पूरी तरीके से उस अपराधी के साथ मिला हुआ था। एक पुरानी चिट्ठी, शिवली के विद्युत केंद्र के कर्मचारियों का खुफिया कैमरे पर कबूलनामा, ये सब कुछ एक बड़ी साजिश की ओर इशारा करते हैं। कुख्यात अपराधी विकास दुबे और पुलिस के गठजोड़ की कहानी बयां करते हैं।
लिहाजा उत्तर प्रदेश पुलिस इस मामले से जुड़ा हर सिरा तलाश रही है। छोटी से छोटी जानकारी को कानपुर के गोली कांड के सबूत के तौर पर देखा जा रहा है। चौबेपुर थाने के एसआई कुंवर पाल, एसआई कृष्ण कुमार शर्मा और कांस्टेबल राजीव का सस्पेंड किया जाना इसकी बानगी। विकास दुबे राजनीति में कदम तो नहीं रख सका, लेकिन बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी पुरानी तस्वीर आज सुर्खियां बनी हुई हैं। वैसे भी गैंगस्टर विकास दुबे को सुर्खियां में रहना बहुत पसंद था। हालांकि उसने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसकी जान पर ही बन आएगी। भेष बदलने में माहिर विकास दुबे आज पुलिस की नजरों से छपता फिर रहा है। उसकी पत्नी और बेटा भी फरार है। चंबल से लेकर नेपाल तक उसकी तलाश की जा रही है। यही नहीं, विकास दुबे के रिश्तेदार भी उसके पकड़े जाने की दुआ मांग रहे हैं। हमारी जगह कोई दूसरा होता तो हम तो सीधे इस व्यक्ति को अपने उससे मार देते। मतलब इतना नीच व्यक्ति धरती के पर्दे पर हमने नहीं देखा हो। विकास अगर आपके सामने आ जाए तो उसको मार देंगे? बिल्कुल निश्चित मार दें। अब तो जो इसने कृत्य किया है वो तो मारने लायक। कानपुर कांड के गुनहगार विकास दुबे की तलाश जारी। शासन, सत्ता, अधिकारियों का, राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं का, सबको उसका संरक्षण प्राप्त होता गया और वो जो है आज इस तरीके से अपराध की दुनिया का सिरमौर बन गया। गैंगस्टर विकास की पत्नी रिचा और उसका बेटा भी फरार। डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो। गलत अंदाज से देखते थे लोग। हम ये सोचते थे कि हमें खुद बताने में महसूस शर्म होती थी कि हम उनके भांजे हैं। क्या पुलिस को चकमा देकर विकास दुबे नेपाल भाग गया? उत्तर प्रदेश पुलिस कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पुलिस की टीमें राज्य और राज्य से बाहर छापेमारी कर रही हैं। विकास दुबे से जुड़े हर शख्स से पूछताछ की जा रही है। पुलिस विकास से जुड़े लोगों की कॉल डिटेल रिकॉर्ड खंगाल रही है। शक के बिना पर कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। तो 8 पुलिस वालों के हत्यारे विकास दुबे की नेपाल भाग जाने की आशंका भी जताई जा रही है। लेकिन इसी बीच गैंगस्टर विकास दुबे का एक पुराना वीडियो सामने आया है, जिसमें वो लोगों को डराने और धमकाने की बात कबूल कर रहा है, जिसमें वो कई राजनेताओं के नाम भी ले रहा है। विकास दुबे खुद अपने राजनीतिक कनेक्शन के बारे में कैमरे पर बता रहा है, उसी राजनीतिक कनेक्शन के बारे में जिससे जुड़ी तस्वीरें भी वायरल। दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था मैंने। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं MLA, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो। विकास दुबे जिन नेताओं का नाम ले रहा है, न्यूज 18 इंडिया ने उनसे भी बातचीत की, तो इनके मुताबिक विकास दुबे सफेद झूठ बोल रहा है। भगवती सागर और अभिजीत सिंह सांगा ने साफ किया कि विकास दुबे से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। ये दिखाया जा रहा है कि 2017 का ये वीडियो है, जब STF ने इसको गिरफ्तार किया। तो निश्चित रूप से जब STF कोई स्थानीय तो होती नहीं है, इसको उत्तर प्रदेश STF ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद जब इसने ये बयान दिया तो उस बयान की जांच भी हुई होगी, और अगर मैं जांच में दोषी पाया गया होता, मेरी कोई भूमिका होती, तो निश्चित रूप पर हमारे ऊपर उसकी छींट या उसकी आंच आती।
हम पर भी कार्रवाई होती। लेकिन आज पहली बार इस घटना के बाद आज मैं सुबह इस वीडियो को देख रहा हूँ। वैज्ञानिक क्यों करें, आज डिटेल निकलवा दी जाए। कब बात हुई किसी अधिकारी से, यहाँ से लेकर के जिले से लेकर प्रदेश और देश के किसी अधिकारी से, कभी भी मैंने उसकी अगर बात की हो तो जितनी सख्त से सख्त हो सजा हो वो दी जानी चाहिए। विकास की मदद कौन कर रहा था, विकास के सिर पर किसका हाथ था, इसका पता तो तफ्तीश के बाद चलेगा। लेकिन फिलहाल विकास दुबे पुलिस की गिरफ्त से दूर है। यही नहीं, विकास की पत्नी ऋचा और उसका बेटा भी फरार हो गए। 2 जुलाई को रात 2 बजे ही उसकी पत्नी और बेटा 9-2-11 हो गए। पुलिस को शक है कि विकास के संपर्क में उसकी पत्नी है और उसका फोन आने के बाद ही वो भागी है। लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये कि विकास की पत्नी सीसीटीवी का डीवीआर लेकर फरार हुई है। विकास को करीब से जानने वालों की माने तो वो भेष बदलने में माहिर है। तो शायद यही वजह है कि नेपाल के साथ साथ 2.5 लाख के इनामी बदमाश विकास दुबे की ग्वालियर के चंबल में पनाह लेने की आशंका भी जताई जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट मिलने के बाद ग्वालियर के चंबल में भी पुलिस अलर्ट हो गई है। जो भी किसी भी तरह का इनपुट है तो हम सारी एजेंसियों से सतत संपर्क में हैं, भले ही वो हमारे सरहदी राज्य की हो या हमारे ही प्रदेश की हो। विभिन्न एजेंसियों से, विभिन्न अधिकारियों से हम लोग सतत संपर्क में हैं और वो जिस समय जैसा उनको सहयोग अपेक्षित होगा हम तत्काल उपलब्ध कराएंगे। अपनी तरफ से भी हम संपूर्ण सतर्कता बरत रहे हैं। विकास दुबे पाताल में भी क्यों न छिपा हो, उत्तर प्रदेश पुलिस उसे खोज निकालेगी। पुलिस का पूरा अमला उसकी तलाश में जुटा है, उससे जुड़ी हर जानकारी जुटाई जा रही है। यही नहीं, कानपुर कांड के इस गुनहगार के रिश्तेदारों से भी पूछताछ की जा रही है। हालांकि न्यूज 18 से बातचीत में विकास दुबे के रिश्तेदार उसके बारे में किसी भी तरह की कोई जानकारी होने से साफ इनकार कर रहे हैं। कारण हुआ कि उसने पुलिस के साथ मुठभेड़ ले ली, जो कि यानी पुलिस रक्षा के लिए नियुक्त है। वो उसी पर जब तुम हावी हो जाओगे तो तुम्हारी रक्षा कौन करेगा। वो बहुत बर्बर तरीका था, जघन्यतम कहिए आप उसको। उसके लिए कोई नहीं, कड़ी शब्द, कोई निंदा, कोई कुछ भी नहीं है उसमें। तो जो कार्रवाई उनको लगती है उनको करनी चाहिए, बननी चाहिए। जो उनको ऑन द स्पॉट करना है, जैसे भी करना, वो उनका पावर है, उनको पता उनको कैसे करना है। अगर कोई दूसरा होता तो हम तो सीधे इस व्यक्ति को अपने उससे मार देते। कि जाने कितने पुलिस वाले तो नए लड़के थे और जो अधिकारियों से जो इस टाइप का काम करे तो उससे ज़्यादा विभत्स कांड हो ही नहीं सकता। इतना नीच व्यक्ति धरती के पर्दे पर हमने नहीं देखा। विकास के गुनाहों की फहरिस्त बहुत लंबी है। माल से लदे ट्रकों में लूट करवाने जैसे काम विकास के लिए बेहद आसान चीज हो गई थी। नेताओं के संरक्षण में लूट का माल मसलन आलू और तेल के टिन बिकरू गांव में बढ़ते थे। यही वजह थी कि बिकरू गांव का कोई भी व्यक्ति विकास के खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। हालात ऐसे थे कि विकास के लिए गांव वाले किसी भी हद तक जाने को तैयार हो गए थे। तो विकास को सुर्खियों में बने रहने का बड़ा शौक था। उसके अपराधों का कच्चा चिट्ठा जब अखबारों की सुर्खियां बनती थी तो उसे पढ़कर वो खुश होता था। लेकिन आज वो अपनी जान की खैर मना रहा होगा, पुलिस से बचने की तरकीबें तलाश रहा होगा। ये बात अलग है कि आज नहीं तो कल उसका पकड़ा जाना